अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 237 स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्प्लिट। फर्स्ट वन द स्टॉक स्प्लिट। किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो? डिवाइडिंग द शेयर्स 2 for 1, where stock split means dividing the shares in more number of shares, यानी एक शेयर है उसको डिफरेंट पार्ट्स में यानी स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, इसे स्प्लिट करना वैसे ये पार्ट्स में डिवाइड करने को कहते हैं। दिस मीन्स दैट इफ वी डिवाइड वन शेयर इनटू 2 शेयर्स देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉक स्प्लिट। यानी आपके पास एक शेयर था, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी 2 शेयर्स हैं तो उसे 4 पार्ट्स में, 5, 6 ऐसे पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो। स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पोर्शंस और पीसेस में या सेगमेंट्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं स्टॉक स्प्लिट करना। और ये स्टॉक या शेयर्स को स्प्लिट करने की बात है, यानी उन्हें डिवाइड करना। ए शेयर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ पार्ट और पोर्शन और स्मॉल सेगमेंट ऑफ कैपिटल, meaning that when we divide share capital into small parts then we get the number of shares. If we further divide or break such parts or pieces of shares into more number of shares or pieces then it is called stock split। यानी वैसे शेयर की बात करूं या स्टॉक की बात करूं, वो भी हमारे कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट ही है, यानी शेयर्स ये कैपिटल के ही पार्ट हैं। जब हम अपने कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? नंबर ऑफ शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स आते हैं, यानी शेयर्स मिलकर ही हमारा कैपिटल बनाते हैं। और जब ये जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर यानी बहुत सारे शेयर्स हैं, उनमें आप फर्दर उनको अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स यानी ज़्यादा तादाद हो जाती है शेयर्स को, तो इसे हम कहते हैं स्टॉक या शेयर्स को स्प्लिट करना। सो इफ़ वी आर स्प्लिटिंग वन शेयर इनटू 2 दैट विल बी 2 for 1, इसलिए यहाँ पर 2 for 1 लिखा हुआ है, यानी एक शेयर को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यानी अगर 4 यहाँ पर 4 लिखा हो और 1 लिखा हो, यानी 1 शेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब ये होगा। Likewise, we can split into more number of shares, then है book value reduces। अगर stock split से क्या होता है? book value reduce होती है। When the stock split takes place, the book value also reduces, as we have seen that book value is actually our equity divided by total number of shares। कैसे निकाली जाती है book value? जब हम अपनी equity को डिवाइड करते हैं total number of shares से। सो वेन एवर द नंबर ऑफ शेयर्स विल गेट इंक्रीज। अब जब हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करते हैं, जब हम स्प्लिट करते हैं यानी एक शेयर को 2 हिस्सों में या 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो जब ये इंक्रीज हो रहे हैं हमारे नंबर ऑफ शेयर्स देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट और बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स की भी ज़रूरत होती है। एंड दिस विल नॉट चेंज प्रोपोर्शनली, ये प्रोपोर्शनल चाहिए, यानी आप इंक्रीज जितने आपने शेयर्स इंक्रीज़ किए तो आपकी बुक वैल्यू उतनी इंक्रीज़ हो रही है, या डिक्रीज़ किए डिक्रीज़ हो, नहीं, प्रोपोर्शनली नहीं होते, बिकॉज देयर आर अदर कंपोनेंट्स इन द इक्विटी। इक्विटी में और चीज़ें भी होती हैं जो हमें कंसीडर करनी होती है, ये नहीं है कि जस्ट आपके पास शेयर्स की बात हो रही है। पार वैल्यू रिड्यूसेस प्रोपोर्शनली बट बुक वैल्यू डज नॉट। When we are splitting a stock into 2 or 3 or 4 or 5 then as a result certainly the par value also reduces। अब par value क्या होती है? previous lecture में हमने डिस्कस किया था। par value is such value one share that if we share capital is divided into certain number of shares then the value one share, यानी आपका जो कैपिटल है, यानी आपका पूरा बिजनेस का कैपिटल, यानी जो पैसे लगा रहे हो आप, उनको सबको अगर नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उसमें एक छोटे पार्ट की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपके शेयर की, उस शेयर पार्ट क्या है, शेयर है या स्टॉक है, उसकी जो वैल्यू है एक शेयर की, तो वो हमारी पार वैल्यू कहलाती है। इट मीन्स दैट इफ़ वी हैव शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ का कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसे 10 पार्ट्स में 10 शेयर्स में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तो 100 को डिवाइड जब 10 करेंगे आंसर विल बी 10, यानी 10 रुपीज़ की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी, जो कि पार वैल्यू कहलाएगी। यानी एक शेयर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 10 रुपीज़। इसी तरह अगर आपके पास 200 कैपिटल है
आप इसको 10 शेयर्स में डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ शेयर्स में, तो आप अगर 200 को 10 पर डिवाइड करो 20 आएगा। तो इसकी पावर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक शेयर की वैल्यू क्या आई 20, जो कि इसकी पावर वैल्यू कहलाती है। यानी एक शेयर की, अगेन बता देती हूँ, अपने शेयर कैपिटल को जब आप नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करते हो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड पीसेस में करते हो, तो उसमें एक पीस की जो वैल्यू है या एक शेयर या स्टॉक की जो वैल्यू है वो उस स्टॉक या शेयर की पावर वैल्यू कहलाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज पावर वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। सो पावर वैल्यू रिड्यूसेस बट बुक वैल्यू डज नॉट चेंज विद दैट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो रिड्यूस होगी। नंबर ऑफ शेयर्स, व्हेन द स्टॉक स्प्लिट इज स्प्लिट देन ऑब्वियसली द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंक्रीज। भाई हमारे पास शेयर्स इंक्रीज होंगे क्योंकि एक कम थे तो उसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मार्केट is convenient for the makes it convenient for the investors. The split is done for the purpose of making it convenient to the shareholders to invest in that company. Suppose if a share get expensive in the market, let's it is of 500 rupees whose par value was 10. Then if we split that share into two shares, then now the value of one share will become near to 250 and people will be conveniently able to buy that stock from the market. अब किस तरह से convenient easy बनाता है लोगों के लिए, देखो अगर बड़ी अमाउंट की कोई चीज़ है वो आप ख़रीद नहीं सकते तो आप क्या करते हो, हाफ चीज़ ले लो। सपोज़ को अगर मैं चीज़ों की बात करूँ, हम क्या करते हैं कि हाफ़ ले लेते हैं, चलो हाफ़ हमारे पास हमारा काम भी हो जाएगा और हाफ़ चीज़ भी हमारे पास आ जाए। इसी तरह से आपके पास जब एक शेयर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है मार्केट में तो आप उसे परचेज़ नहीं कर सकते। जब उसी शेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो आप क्या करोगे, पूरा नहीं ले सकती तो मैं एक शेयर ही, आधा ही वो जो पार्ट है उसका एक पार्ट ही ले लेती हूँ जो कि मुझे सस्ता पड़ा है 250 रुपये में। तो इसी तरह से क्या होता है, लोग हैं इन्वेस्टर्स जो हैं वो ईज़िली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना जो अर्निंग वगैरह है रिटर्न ले सकते हैं। शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, द शेयर कैपिटल अमाउंट एक्चुअली डज नॉट चेंज बिकॉज द पावर वैल्यू इज़ रिड्यूस्ड। पावर वैल्यू रिड्यूस होती है, मैंने कहा वन शेयर की वैल्यू रिड्यूस होती है क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड जो हो जाता है एक शेयर, एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डज नॉट चेंज, यानी हमारे पास शेयर्स चेंज नहीं होते, कीपिंग द शेयर कैपिटल कॉन्स्टेंट, यानी शेयर कैपिटल हमारा कांस्टेंट रहता है। देखो ना, एक ही चीज़ है, एक ही शेयर था जो कैपिटल था, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो या एक ही रखो, शेयर कैपिटल तो हमारा एक ही रहेगा। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज रिवर्स स्प्लिट, कंबाइनिंग द शेयर्स 1/4 जैसे हमने स्टॉक स्प्लिट की बात की, यानी एक शेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसी तरह से रिवर्स कर दो अगर ये प्रोसेस, और आप इसको क्या करो, बजाय इसके कि एक शेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, वी हैव टू कंबाइन 2 शेयर्स एंड मेक इट 1 शेयर एंड दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्स स्प्लिट। यानी बजाय इसके कि मैं एक शेयर लूँ उसे डिफरेंट पार्ट्स में, यानी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करूँ, मैं क्या करूँगी रिवर्स स्प्लिट में कि बहुत सारे शेयर्स लूँ और उसे एक शेयर बना दूँ। यानी यहाँ पर 2 शेयर्स को लेकर एक शेयर बना दिया, यानी इसे हम कह सकते हैं कंबाइनिंग द शेयर्स 1/4, यानी एक शेयर बनाया 2 शेयर से। इसी तरह से यहाँ लिखा होता है 5/4 या 1/4/5, यानी 5 शेयर्स को कंबाइन किया और आपका एक शेयर बन गया। इस तरह से आ सकता है आपको पेपर में। स्टॉक स्प्लिट मीन्स 2/1, देन रिवर्स स्प्लिट मीन्स 1/2, यानी एक शेयर को आपने स्टॉक स्प्लिट में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिवर्स में क्या किया, 2 शेयर्स लिए या स्टॉक्स लिए उसे 1 में कंबाइन कर लिया, यानी कंबाइन करके 1 शेयर बना दिया, मीनिंग दैट वन हु हैज़ 2 शेयर्स देन दीज 2 शेयर्स विल हैव टू बी टेकन एंड हैव गिवन 1 शेयर। And we say that as the rule of thumb that if it is such that then its value of 1 share will become the value of 2 shares, यानी एक शेयर की जो वैल्यू है वो 2 शेयर की बन जाएगी। ठीक है, यानी 500 था तो रहेगा 500 ही, यानी कैपिटल सेम रहेगा लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड 250 बनेगा 500 ही। पावर वैल्यू इंक्रीजेस, रिवर्स करते हैं क्योंकि जब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था तो हमारी जो पावर वैल्यू है एक शेयर की वैल्यू वो कम हो गई थी। ऐसे ही था ना, 500 था तो मैंने कहा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो 250 यानी पावर वैल्यू एक शेयर की क्या बन रही है, 250 बन रही है। तो वो पावर वैल्यू तो वहाँ पर तो रिड्यूस हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जब रिवर्स करते हो, ज्वाइन कर रहे हो, यानी 250 + 250 कर रहे हो तो 500 हो रही है, यानी आपकी जो पावर वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। विद रिवर्स स्प्लिट द पावर वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज डेफिनेटली
definitely it becomes twice if it is 1 for 2 shares, and if it is 1 for 4 then it becomes 4 times. Likewise we can relate the ratio of the reverse split, यानी अगर मैं बात करूँ यानी 4 शेयर्स को लिया और एक बना दिया, यानी 4 शेयर्स की 250 250 250 जब 4 टाइम्स करोगे तो 1000 बन जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीजेज, अब जैसे हमने स्टॉक स्प्लिट में किया, जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो बहुत सारे शेयर्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब कंबाइन कर लेते तो ऑब्वियसली हमारे जो शेयर्स हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे। द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स विल डिक्रीज बिकॉज वी हैव इशूड 1 शेयर इंस्टेड ऑफ 2 शेयर्स, देन वी हैव 100,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, देन वी विल बिकम 50,000 बाय डिक्रीजिंग। लाइकवाइज वी कैन रिलेट द प्रोपोर्शन। हाई पावर वैल्यू रिक्वायर्स मोर इन्वेस्टमेंट, अगर ज़्यादा पावर वैल्यू है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। मैंने अभी पावर वैल्यू का बताया। As we have said that the reverse split of stock is done for the reason that we have to make such investment possible for more people, यानी हम क्यों कर रहे होते हैं, रिवर्स क्यों कर रहे होते हैं, ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। बट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ दैट, द वैल्यू शेयर इज़ लेस, इतनी कम है कि वो अट्रैक्ट ही नहीं करी लोगों को। एंड वी कैन मेक देयर वैल्यू मोर एंड कैन मेक देम मोर अट्रैक्टिव बाय कंबाइनिंग दीज शेयर्स थ्रू रिवर्स स्प्लिट। यानी देखो ना, वैल्यू कम है तो वो इधर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, यानी उनको पैसे ही कम मिल रहे हैं, तो कौन करेगा इन्वेस्टमेंट। तो उसमें कि थोड़ी सी वैल्यू ऐड करके, यानी बहुत ज़्यादा आप जब ज्वाइन कर लेते हो, कंबाइन करते हो शेयर्स को, तो एक शेयर बना देते हो, तो इसमें ये होगा अट्रैक्टिव बन जाएगा, यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं reverse split. Here another concept that we should keep in mind is that of penny stock. If the market value of any share is less enough, then it is called penny stock, meaning a stock of less money, then there is more risk element in penny stock. अगर मैं यहाँ पर बात कर रही थी ना कि अट्रैक्टिव नहीं है स्टॉक, तो इसके लिए माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि पेनी स्टॉक का है, यानी बहुत कम वैल्यू का जो स्टॉक होता है मार्केट में उसे पेनी स्टॉक कहते हैं, और उसमें रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें रिवर्स स्प्लिटिंग करनी पड़ती है। शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज, ऑब्वियसली भाई 500 रुपीज़ हैं, चाहे आप 500 रुपीज़ हैं, फिर 250 250 है, बन के जो था, यानी तोड़ो, एक चीज़ तोड़ते हो और फिर उसे को ही जोड़ते हो, यानी आपकी ना कोई चीज़ आ रही है ना कोई चीज़ जा रही है। द शेयर कैपिटल डज नॉट चेंज इवन विद रिवर्स स्प्लिट बिकॉज देयर हैज़ बीन चेंजेस अकर इन द आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द पावर वैल्यू बट द टोटल अमाउंट डज नॉट चेंज। Next is book value is increased but not proportionally. The book value changes but that increased book value may not be proportional to the stock split. यानी उसके proportion है बढ़ने से बढ़े और कम करने से कम। Whose reason is that there are other things also. Equity, जैसे मैंने आपको stock split में बताया कि वो और चीज़ें भी हैं जो equity में consider करनी पड़ती है, बजाय ये नहीं कि आपके पास just book value है। So we can conclude our discussion that it is possible and companies do make such arrangement that they divide their shares into more than one share which is called stock split, यानी उसको divide करते हैं एक से ज़्यादा शेयर में, तो क्या होता है कि इजी हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना। एंड टाइम्स कंपनीज आल्सो कंबाइन सम ऑफ द शेयर्स इफ शेयर प्राइस इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स स्प्लिट, यानी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके और इससे अर्निंग की जा सके। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।